जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, फिलहाल आज हम एक गांव में आए हुए हैं और गांव का नाम है रामपुर मेवासा। ये गांव दरअसल जो शाजापुर है उसके पास में आता है और सारी चीज़ें हम किसान भाइयों से जानकारी लेंगे। देखो शेयर लाइक, चलो अभी आपके लिए इस तरह का भी वीडियो कोई बनाने आ रहा तो बता दो मेरे को। चलो मैंने आपके लिए कोई काम करने भी आएगा तो उसको मैंने अभी एक बात बोली, जब किसानों को भाव मिलना रहता तो मीडिया चिल्लाती है। क्या अभी कम भाव मिल रहा? कोई आया आपके पास पूछने? कहाँ सो रहे हैं ये लोग कि यार ये किसान भाई को भाव नहीं मिलके घर में क्या हालत हो रही होगी। बहन बेटियों की शादी कैसे करेंगे? कर्जा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? ले लेंगे कर्जा, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों दादा ले लोगे कर्जा? तो कर्जा कौन देगा? कर्जा कौन देगा? तो दादा देखो, लाइक करना नहीं करना वो आपके हाथ में। ये मेरा मुद्दा है ही नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा जिस मुहिम के लिए निकला हूं मैं वो यही है, किसान भाई की आमदनी बढ़े। चाहे अभी भाव क्या मिल रहा हो, एक वो प्रश्न हो गया, चाहे इसमें प्रश्न हो गया पैदावार कितनी है। आप सीधा सा इस वीडियो को आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में तमाम वो प्रश्न होंगे किसान भाइयों की, आज की क्या दिक्कतें चल रही है, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही है, क्या चीज़ों में भाव मिल रहे, पैदावार कितनी हुई, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, या बाकी और भी तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो फसल है उससे रिलेटेड है। कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको हर एक चीज़ इसमें मिलने वाली है। फिलहाल मेरे पीछे जो किसान भाई मौजूद है वो रामपुर मेवासा के किसान भाई है। चलिए मैं ज़्यादा न बोलते उनसे प्रश्नों का सिलसिला चालू करता हूँ, जिस चीज़ का आपको भी इंतज़ार है। और कुछ चीज़ें यहाँ के कल्चर के बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, किस तरह से लोग रहते हैं, क्या दिनचर्या, थोड़ा बहुत जो मिला जुला लास्ट में हम लोग वो प्रश्न भी इनसे करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और अगर आपको प्रतिक्रिया उसमें लगता है कि ये बात सही है, गलत बात है, ज़रूर वीडियो के माध्यम से जो आ रहा है उसमें कमेंट्स करके भी अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर देना। चलिए चालू करते हैं वन बाय वन। तो भाइयों देखो, किसान भाई मौजूद है अपने सामने और इनसे हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। दादा आपका क्या नाम हुआ? आनंदीलाल पाटीदार। आनंदीलाल जी, एक पहले तो अपना गांव का नाम बता दीजिए, कहाँ पर क्या है अभी मौजूद हम लोग, वो बता दीजिए। ग्राम मेवासा, पोस्ट सुनेरा, जिला शाजापुर। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इनसे। पहला प्रश्न, अभी जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो प्याज हो, आलू हो, लहसुन है, अभी किस चीज में आपको भाव मिल रहे हो, किस में नहीं मिल रहे? अभी फिलहाल तो कोई में नहीं। आलू में भी नहीं मिल रहा है, प्याज भी नहीं मिल रहा है, चल रही है। गेहूँ भी नहीं। गेहूँ 2200 बिक रहा है, आलू प्याज में लहसुन नहीं मिल रहा है। लहसुन में चलो ठीक है, हमको थोड़ा बैलेंस बनाया हुआ है, प्याज और आलू में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए वर्तमान में, और अभी हम बात कर रहे हैं अभी 21 अप्रैल 2026 की बात हो रही है ये वाली। अच्छा दादा, दो तीन चीज़ें मेरे आपसे पूछना भी है। मैं ओवरऑल पूरे गांव के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो लहसुन आपके यहाँ पहले ज़्यादातर क्या चीज़ें पैदा करते हो आप लोग? आलू सबसे ज़्यादा आलू पैदा करते हैं, मुख्य खेती आपके यहाँ के आलू है। और साथ ही साथ और क्या क्या पैदा करते हैं अपन? ये कम है, मतलब प्याज व्याज भी करते हैं, प्याज भी करते हैं। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में पैदा होती है। शुरुआत हम लोग सबसे पहले रकबे के हिसाब से बात करेंगे। अभी इस बार आप लोगों ने आलू कितनी मात्रा में लगाया था? पिछली बार से बढ़ा के लगाया था, कम लगाया था? सेम है। अरे उधर पीछे कहाँ बैठ गए बम साहब को, इधर बुलाओ भैया। और ये प्याज का क्या रहता है? प्याज मतलब कितना अपने लोगों ने लगाया इस बार? बढ़ाया था, कम किया था क्या? वही है, मतलब कोई बढ़ाने का कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा अभी पैदावार क्या रहा? आलू का पैदावार क्या जैसा था इतना ही है, कम है? पोई के तो बहुत बढ़िया मिलियो। हाँ, पोई के कम मिलियो। अब मान लो, अब मेरी बात करूं, हाँ, तो गए साल तो मतलब जिन खेत का 416 कट्टा निकाले था, 3 खेत का मलिक के ना 400 450 कट्टा नहीं निकले। मतलब पहले तीन खेत के कितने निकले थे? 800 कट्टा, 900 800। कट्टा, और अभी इस बार कितने निकल रहे हैं? 450, 50% भी नहीं, मतलब आधा हो गया है। मतलब भाव भी नहीं। और भाव भी नहीं, भाव क्या मिल रहा है अभी? 5 से 8 रुपए के आसपास। 850 बेचे। 7 रुपये 5 रुपये 7 रुपये तो इसमें हो जाता पूर्ता अपना भी? माइनस में लागत है उसके 10 रुपये किलो की लागत है आलू पैदा करने। अच्छा पिछली बार आलू बढ़ा हुआ सब तरफ की घटा हुआ है? अब अभी आपके गांव की बात करी मैंने, जैसे पिछली बार से ओवरऑल बढ़ा हुआ है। अच्छा एक चलो ये मैं सरकारों को भी दोष देता हूँ इस चीज़ के लिए कि
आप लोग जो है भाव के लिए किसानों के बारे में सोचते नहीं है, बस वादे कर लेते अपन। देखो, चाहे मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में कभी नहीं बोलता हूँ, मैं किसानों के लिए बोलता हूँ। भले मैं वोट किसी को भी दूँ वो अलग मैटर करता है, लेकिन अगर किसान भाई दिक्कत में है और किसानों से अगर वादा किया है तो उस वादे को तो पूरा करना पड़ेगा भाई। एक चीज़ तो ये होती है। हम यही प्रश्न, यही मैं जानना चाहता हूँ, कब करोगे ये इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो अरे दादा, बातचीत कर रहा हूँ मैं, बहस करने नहीं लिया मैं। तो आपकी आवाज़ को आगे ले जाने के लिए आप मेरे से अगर उस तरह से लड़ेगा कैसे वीडियो बना पाऊंगा? मैं तो आपके लिए ही आया हूँ, ये मान के चलो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, दो चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ तो हम सरकार को भी दोष देते अगर वो गलत है तो। दूसरी चीज़ ये कि क्या हम भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम किसान कुछ न कुछ गलतियाँ कर रहे हैं? जो मैंने बारीकी से ऑब्जर्व करी है, बारीकी से उन चीज़ों पे देखा है और इन चीज़ों पे मैंने स्टडी भी करी है और उसका अर्थ मेरे सामने बहुत बड़ा निकल के आया है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करी होगी कि जिस समय जो चीज़ कम रहती है, ये आपसे पूछ रहा हूँ, जिस समय जिस साल जो चीज़ कम होती है, आपने उन चीज़ों के भाव क्या देखे? ईमानदारी से बताना। रेट ज़्यादा रहते हैं, कम चीज़ पैदावार होती है ना तो रेट ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा पैदावार होता है ना तो भाव कम मिलते हैं। रेट हमको क्या मिलते हैं? क्या इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ये मत समझना ये सरकार के पक्ष में, किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं, जबकि प्याज पैदावार कम है फिर भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन दो तीन चीज़ों पे हमको काम करना, जैसे अभी आपने बताया कि अगर भाव कब मिलते हैं, जब चीज़ें कम होगी। ये बात तो हम सभी मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो एक गलती हमसे कहाँ हो रही है? क्या हमसे ये गलती हो रही है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पर वो कुछ मजबूरी भी है ना किसानों की, हाँ बिल्कुल, मजबूरी भी हाँ। अब मैं पानी 60 दिन का है हमारे पास, अब 60 दिन में हम आलू ही लगा सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। देखिए, इस बात से भी मैं सहमत कर रहा हूँ कि जैसे इनका बोलना क्या रहा कि पानी की कमी है। अच्छा, केवल आलू के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्याज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, लहसुन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सबके लिए बात कर रहा हूँ। अब इनका बोलना आपकी जगह आप सही हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पानी भरपूर मात्रा में, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, वहाँ नई चीज़ों पे वो लोग काम नहीं कर रहे। और ये भी एक बहुत बड़ी हम किसानों की एक समस्या है। तो वो भी क्या लगा रहे हैं, वो भी आलू प्याज में इतने लगा रहे भारी मात्रा में कि जब अपने पास अगर जगह है, अपने पास अगर पानी पर्याप्त है, तो क्या उन किसानों को नई फसलों पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसका मालूम आपको बेनिफिट क्या निकल गया? बताओ, आप बताओ क्या बेनिफिट निकल गया? लागत भी कम मिलेगी, भाव अपने इधर किसानों इनको भी फायदा होगा और उनको भी ये मेन चीज ये होगी कि उन किसानों को भी नई फसल में क्या हो जाएगा, बेनिफिट। और जहाँ केवल जैसे आपका बोलना, हमारे तो देखो पानी इतना रहा था, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। लेकिन बहुत सारी जगह मजबूरी नहीं है, वो जान करके उस चीज को क्या लगाते आ रहे, तो लगाते आ रहे, हम नया काम क्यों करें? तो या तो हम क्या करें, कई सालों से आप जैसे कई सालों से चीजें लगा रहे हैं, जब भाव नहीं रहते तो हम लोग वही चिल्ला चोट होती है किसानों से अपनों से, ये सरकार ने किया, उस सरकार ने किया, समाधान निकलता क्या? ईमानदारी से बताओ। और दूसरी चीज ये कि मुझे बताओ, इन चीजों की फैक्ट्री कहाँ है? चाहे प्याज हो, लहसुन हो, कौन पैदा कर रहा है? अपन ही, अंबानी टाटा वाटा तो नहीं है, ये बात तो सही है। पैदावार करने वाला कौन है? तो प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? किसान के पास। तो अगर अपन प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लें, आपको क्या लगता है? मेरा रिसर्च अलग जगह है, मैं उसको साइड में कर रहा हूँ। ये जो मुहिम चला रहे, हम गांव-गांव जा रहे हैं या किसान भाइयों से मुलाकात कर रहा हूं मैं, इसमें सबसे बड़ा मकसद अगर कुछ है तो वो सबसे बड़ा मकसद है कि किसानों की आमदनी जो आय है वो किसी भी तरीके से बढ़े। जहां सरकार की गलती है वहां हम सरकार की गलती भी दिखाएंगे, और जहां हमसे गलतियां हो रही है, हमसे मतलब किसानों से, हमको उनको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। इस बात से आप सहमत करते हैं कि नहीं, ये बताओ आप लोग। अच्छा, अभी जैसे अब दूसरी बात मेरा आपसे पूछना है कि प्याज हो गया, आप सबने इस बार प्याज बढ़ा के लगाया था कि बराबर लगाया? कम लगा। पानी कम है तो अच्छा, अगर पानी ज्यादा होता तो क्या करते? ज्यादा लगाते। दूसरी चीज, क्यों ज्यादा लगाते हैं? आपने बोला ज्यादा लगाते हैं, मैंने पूछा क्यों ज्यादा लगाते? पानी इसलिए। तो क्या पानी है तो अपन लगाते, जो समझ में आ रहा जितना पानी है इसलिए ज्यादा नहीं लगाते आप? मैं बताऊं वास्तविकता, आपके अंदर सच क्या है मैं बताऊं, क्योंकि पिछली बार हमने भाव अच्छा लिया
उससे पहले भी बहुत अच्छा लिया। मेरे पड़ोसी को मैंने देखा था कि इसने 8 बीघा लगाया और मैंने तो 2 बीघा ही लगा था। इस बार मैं फिर 6 बीघा और लगाऊंगा। ये एक दूसरे से जो हम वो करते हैं ना कंपटीशन, ये हम एक दूसरे से कंपटीशन चक्कर हम खुद मर रहे हैं। इसी चक्कर में मर रहे हैं। क्या करते हैं, मेरे को इससे ईर्ष्या हो रही है, इसने ज्यादा लगा दिया, उसको उससे हो रही है। ये हकीकत है। वो तो 2 बीघा का लगा है, ज्यादा लगा भी। मैं एक एग्जाम्पल, भैया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझो मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। और के 75 लाख का आलू बेचा जाता तो कीनी के भाव कम मड़ियो। अपन ने बंदा ने बेचे 8 साढ़े 8 लाख, ठीक है चलेगा, कोई बात। बहुत सारी चीजें। अच्छा लहसुन की क्या है, लहसुन की क्या स्थिति? लहसुन बहुत कम है, उत्पादन कम है। उत्पादन कम लगा अभी तो भाव भी नहीं है। नहीं लगाया, इधर आओ ना। लगाया कितना था, मतलब बढ़ा के लगाया था? सेम रकबे में सबने लगभग वही था कि बढ़ाया घटाया कुछ? कम करके, कम, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत सबने कम किया, थोड़ा कम किया। कहाँ है ज्यादा? भाव तो नहीं मिल रहा है। देखो भाव तो वो ये खत्म, ये भाव तो हालांकि ठीक है, हमको तरा रहा है बस वो कि हाँ आलू प्याज नहीं दे रहा तो कम से कम लहसुन दे रहा तो थोड़ा अपना काम चल रहा है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि हाँ स्वाभाविक सी बात है ना। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे आपने जो भी लगाया रकबा, उसमें पैदावार कितना निकल रहा है? लहसुन में तो बिल्कुल शून्य पैदावार रही है। 8 क्विंटल, 20 से 25 गट्टी। देखो आप जितना सही बताओगे जानकारी वो सबसे ज्यादा कारगर है। 8 क्विंटल के आसपास ही है। कितने कट्टे निकल रहे होंगे एक बीघा? 20 कट्टे 20 से 25 आखिरी। 25 तो बहुत कम होगा रेयर इसके। 18-20 कट्टे। 18-20। और पिछली बार कितना निकला था? लहसुन नहीं निकला। नहीं पिछली बार से फर्क होगा, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ पिछली बार से इस बार बहुत कम हुआ, क्योंकि किसी किसी के 30-35 भी निकले पिछली बार, तो इस बार 18-20 ही आया, किसी का 25 आया, अंतर तो आया। अच्छा एक और खबर मेरे पास आई कि जो माल जो भी निकला, जैसे आपने 18 या 20 कट्टे जो बताया या 15 कट्टे जो बता रहे, उसमें क्वालिटी की बात करते हैं। अब बड़ा साइज माल कितना बन रहा है? बड़ा साइज 10 से 12 कट्टे, 10 से 20% माल है बड़ा। 10 से 20% की बात नहीं करेंगे अपन बात करेंगे अगर 18 कट्टे तो 18 कट्टे में कितना बड़ा निकल रहा है? 10 कट्टे लगभग सभी के निकल रहे हैं। और भी कम है, नहीं निकल रहा है। और भी कम है। 6 कट्टे बड़े, 5 से 6 कट्टे बड़े हैं उसके अंदर। 5 से 6 कट्टे बड़े, बाकी तो सब छोटी साइज में। और ये सेम चीज इसमें प्याज में भी हो रहा है। प्याज का पैदावार कम है, प्याज भी 50% बना है प्याज तो। प्याज में भी वही है। 50 से भी कम हो जाए, हो सकता है सब। क्या कारण क्या रहे कि ये कम हुआ है? क्लाइमेट मौसम खराब थी, वो बीच में जो पानी गिरा था वो इधर गिरा? पानी और धूल वगैरह जो थी ना, क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा अच्छा, बारीक गोलटे वाली। मतलब प्याज में भी बड़ा साइज नहीं। अच्छा अभी क्या प्लान चल रहा है? अभी जैसे देखो ये रिसर्च जो हो रही है, चीजें हो रही है, ये आप ही जवाब दे रहे हो। अब मैंने कुछ किसान भाइयों को देखा है, देखो अब सबकी मजबूरी भी रहती है बहुत सारों की कि यार अब किसी चीज के भाव नहीं मिल रहे तो हम लोग लहसुन बेचते जा रहे हैं। और बीच में ऐसा आया था कि लहसुन इतनी मात्रा में मंडियों में गया, जबकि हमारे पास खबरें आ चुकी थी कि इस बार पैदावार क्या है, कम है। देखिए मैं कभी मेरे हिसाब से बेचने के लिए नहीं बोलता हूँ किसानों को बेचो, लेकिन अगर बेचने की बारी आती है तो मेरा जो बोलना है, मेरा जो सोचना है, थोड़ा थोड़ा करके हर एक इंटरवल में किसान को क्या करना चाहिए, माल बेचना चाहिए। मैंने अक्सर किसानों को देखा है कि जब थोड़ा बहुत भी कुछ होता तो एक ही साथ लेके चले जाते। एक मजबूरी भी है ना किसान की, क्योंकि लहसन का रेट 5 से 6 हजार मान लो चल रहा है, 5,000 चल रहा है। आलू 6 रुपए किलो बिक रहा है, तो सही है। आलू बेचने में पैसे ही नहीं पैसे ही आए, नहीं तो आए। मजदूर को देना है तो वो तो लहसुन भी बेचेगा। गेहूं भी बेचेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक मजबूरी है, मैं मान रहा हूँ इस ये चीज को। मजबूरी है। पर इसमें एक चीज आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब जिस समय चीजों का भाव रहता है ना, तब किसान क्या करते हैं, वो रोकते थे। अब उठा के देखना, ये इतिहास उठा के देखना, जब भाव बढ़ता है तो वो क्या करते हैं मालूम? सबसे बड़ी वो पूरा रोक देंगे। वो जो सिस्टम बना है, वो जो प्रोसेस बनी, उस प्रोसेस को खत्म कर। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि ये सबसे पीक समय चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा माल हम सरकाते रहें। और सबसे ज्यादा माल कब आता है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जब भाव डाउन हो ना, एकदम से लेके आएंगे और वो कहीं ना कहीं साला जो मेंटेन रह सकता है वो भी नहीं रहते, वो और नीचे गिर जाता है। क्या ये अनुभव किया आपने कभी? मैंने अनुभव किया इस चीज को। सही बात है, ऐसे होता है। मंडी अभी तेज तो किसने डराया मालूम आपको? डराया माहौल ने। माहौल ने जब हमको बेचना था तब हमने क्या किया? और बढ़ा। हमने मेरे लालच आ गया कि अब तो और बढ़ रहा है, रोक दो। जबकि समझदारी क्या है? थोड़ा थोड़ा सरकाते जाओ।
थोड़ा थोड़ा क्या करते जाओ, निकालते जाओ। जब हमको लग रहा है कि यार ठीक है, अच्छा अपने हिसाब से बढ़िया हो रहा है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते यार ये बिक रहा तो वो बिकेगा, जब बिकेगा तब बिक जाएगा, जब नहीं बिकेगा तो फिर क्या करोगे। और ऐसा होता है, अक्सर यही होता है कि भाव क्या होता है फिर बाद में रिवर्स आता है, और रिवर्स में किसान एक साथ निकालते हैं, का माल बहुत आता है। बहुत आ जाए रिवर्स, जैसे भाव नीचे डाउन हुआ वैसे ही मंडियों में इतनी तादाद में माल आएगा कि वो अपने को झेल ही नहीं पाता है वो चीज, और ज्यादा भाव क्या हो जाता है, वो खुद ही किसान करते हैं हम लोग। ये भी एक सच है, भले कोई मानेगा या नहीं माने, किसी को अच्छा लगे, मैं किसी को अच्छा लगाने या किसी को बढ़िया करने नहीं आया हूँ। मैं अगर किसी चीज को अच्छा करने आया तो वो है कि आमदनी बढ़े। अगर गलती हम कर रहे हैं तो उन गलतियों को सुधारे, वरना देखो दोषारोपण तो जिंदगी भर करते हैं, वो करते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कंट्रोल है। तो मेरा सोचना ये है कि सबसे पहले अगर अपन जड़ को सही कर देंगे तो पेड़ अपने आप क्या रह जाएगा, सुरक्षित रहेगा, उसमें फल भी लगेगा, सब कुछ होगा। ये मेरा मानना है, बाकी आपका क्या मानना मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुहिम चल रही है उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से। अच्छा, अभी इसी में एक और प्रश्न मेरा आप लोगों से, कुछ नई फसलों पे काम कर रहे हैं आप लोग? सर मजबूरी भी है ना, नई फसलों पर कैसे काम करेंगे, पानी नहीं है हमारे यहाँ, पानी नहीं है, पानी की समस्या है। 60 दिन का पानी है, अब 60 दिन में कोई नई फसल नहीं कर सकते, सबसे बड़ी समस्या वही है। चने करो तो उनसे तो खत्म हो जाती है ना सिस्टम, मतलब मजबूरी के कारण नहीं कर रहे। अगर मान लो पानी होता, पानी होता तो जैसे अभी बहुत सारी जगह क्या हो रहा है कि नर्मदा पाइपलाइन आ रही है, तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। देखो मैं दोनों चीज, मैंने आपको सरकार को बुरा बोला अभी कि हम किसान भाइयों को निर्यात जब करना रहता तो बंद कर दे, तो भाव की जरूरत है तब, तो ये गलत बात। लेकिन एक सरकार एक अच्छा काम भी कर रही है कि चलो अब धीरे धीरे पानी की व्यवस्था पहुंचा रही है, ये एक बहुत अच्छा काम है। अगर ये काम होता है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो किसानों की जो आमदनी है वो उसमें सुधार आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन फिर भी उसमें मैं लिख के दे दूं, किसान भाई गलती जरूर करेंगे, वही चीजें एक साथ सब फसल कि फसल वही रिपीट करते जाएंगे, भाव मिले नहीं मिले। और ये एक वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है कि जब हम लोग कोई चीज लगाते हैं, लहसुन आलू प्याज जो भी, जैसे आलू लगाया तो हम सोचते हैं लगाओ आलू, जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है फिर हमसे वो देखा नहीं जाता है। समझना, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला मैंने ये वाला, कि जो होगा वो, अरे इसने 8 बीघा लगा, मैं 10 बीघा लगाऊंगा, अरे मैं 15 लगा रहा, ले चलो मैं 4 बीघा, जो होगा वो देखा जाएगा। और ये जब 5 रुपए 7 रुपए मिलते तो देखा नहीं जाता आप लोगों से, मजबूरी में। तो उस चीज पे क्या सभी किसान भाइयों को मिलके काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। आपके अगर मुझे कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकते हो उसमें। जैसे आपने मजबूरी, ये मजबूरी मैं मानता हूँ कि पानी नहीं है, इन्होंने सही बोला, तो मजबूरी ही थी, वो आपकी मजबूरी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। कुछ भी नहीं कर सकते 60 दिन लेकिन का पानी जिनके है, यहाँ 60 पानी है, हाँ उन लोगों को उस चीज पे, क्योंकि हम सबको मिलके चलना पड़ेगा ना। भाव कैसे मिलेगा? भाव तभी मिलेगा भाई, मूंग बई दिया, मक्का बई दी, भाव तभी मिलेगा ना। अब भैया राजमा का भी बहुत अच्छा भाव मिलता है, ये किसानों को पता ही नहीं कि राजमा एक जो होता है उसके भी भाव मिलते हैं। नहीं भाव तो मिलता है, पर उसकी मंडी की समस्या। अगर मान लो एक किसान कर लेता है, यहाँ मान लो 4 कुंटल राजमा हो गया, तो उसको ले जाए नीमच मंदसौर, यहाँ मंडी में बिकता नहीं है। देखो बहुत सारे, देखो जब क्या होता है कि अगर कुछ चीजें लग रही है तो धीरे धीरे उनके क्या निकलते हैं, हाँ विकल्प, समाधान, विकल्प निकलते हैं। आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो आपके यहाँ प्याज होता था क्या? सब लगाएगा वो तो वहाँ भी चली जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरा बोलना है 20 साल पहले प्याज होता था क्या? मुझे बताओ। बहुत कम होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्याज ही प्याज हो गए। तो मंडी भी, तो धीरे धीरे वो चीजें भी वहाँ होने लग गई, वो चीजें भी लोग आने लग गए। अभी आपने जैसे एक चीज बताई मेरे को अच्छी लगी कि किसी किसान भाई ने इधर पपीता लगाया। आइए दादा, आप आइए ना प्लीज। नहीं आपने नहीं आप आइए, वो अपन पर्टिकुलर वहीं जाके इंटरव्यू लेंगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे जानना है मेरे को। आपने जैसे अभी पपीता लगाई, तो ये विचार कैसे आया था कि अपन नई चीज पे काम करें? क्या सोच के लगाया था? आलू प्याज लहसुन में खर्च ज्यादा है, इस हिसाब से चलो ठीक है, इसका निकलते हैं। देखिए इन्होंने कोशिश करी है, कोशिश में देखो कभी हमको फायदा मिल सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि उन्होंने कोशिश करी कि जिस चीज में साला अपन घाटे में जा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करके कुछ नया तो करें। अच्छा दादा, जैसे अभी पपीता के भाव क्या मिल रहे हैं आपको? क्योंकि अभी इतना तो विशेष मंडी तो है नहीं यहाँ पे, 5, 6, 7, 5, 6, 7, क्योंकि विशेष मंडी नहीं है।
अच्छा, पपीता की क्या मतलब क्वालिटी के हिसाब से मीठापन वाला पपीता है क्या, वो सोच के लगाया कि नहीं लगाया? तो बाहर आपने संपर्क नहीं किया? फिर उसका सब दूर हालत खराब है मंडी। अभी सब दूर हालत खराब है। देखो ये भी चीजें हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है कि अगर जिस साल अगर मान लो, ये भी गलत है कि भैया लगा रहे तो एक साथ फिर बढ़ाना चालू कर दिया एक ही चीज को, वही होता वही है। एक साथ लगाना चालू कर देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे, थोड़े थोड़े नहीं लगाएंगे। अभी दिक्कत आ रही है आलू से, प्याज से, पपीता में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लगभग वही चल रहा है अभी। और ये क्या पपीता आप क्या मतलब हर कितने 1-2 साल वाली है कि क्या है, सिस्टम क्या है? बारिश बस उसके बाद है। तो अभी कितना लगाया था? 6 बीघे का लगाया था। और भी कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप? उसमें संतरे का बगीचा लगा रखा है। अच्छा, संतरे के पे लगा रखा है। तो इधर वो पानी की आपके यहाँ पे भी दिक्कत होती हो कि पानी की नहीं आपके यहाँ? अच्छा, ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं। अच्छा, ड्रिप, वो भी अच्छी चीज़ है ड्रिप इरिगेशन से। चलिए दादा का तो हम लोग कल स्पेशली वहाँ का इंटरव्यू भी लेंगे आपका, खेत का ही। चलिए मेन चीज़ पे वापस आते हैं हम लोग, जो प्याज, आलू और लहसुन की जो हम लोग बात कर रहे थे। अभी प्याज किसने बेचा अभी तक? अभी तो निकल रहा है। अभी निकाला, बेचे फिर बेचे 6 रुपए किलो। 6 रुपये किलो बेचा। तो 6 रुपये किलो में क्या आपको हो गया पुरता का? और 4-3 बीघा का था, निकले कितना 120 कट्टा निकले। से लगा खर्च, जेब से लगा खर्च। जेब से लगे खर्च। और किसान की सरकार नहीं है सर, सब किसान को टोटा पड़ रहा है। गाय में नहीं बच रहा है। अभी गेहूं की टालियों में भरी, जिसका बाहर भी भाव नहीं मिल रहा है। 2200, 2300, 2200, 2300। देखिए जो चीज़ें हैं वो भी सच है कि अभी गेहूं में दिक्कत है, बिल्कुल भाव नहीं मिल रहा। बिल्कुल गलत नहीं है कि आलू का भाव नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों पे जब ऐसी स्थिति आती तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये खुद मैं बोल रहा हूँ कि मिलनी चाहिए। लेकिन एक जगह किसानों को भी काम करना पड़ेगा कि पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नहीं सर, पर जैसे मान लो आलू इस साल उत्पादन ज्यादा है। राजस्थान वाला पैटर्न है, 7 साल सभी को दो। दादा, उससे क्या आपको लगता है समाधान आ जाएगा? और क्या नहीं तो पक्का आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है फिर भी समाधान नहीं आएगा। भले आप 5 साल इनको लगा लो, 5 साल नहीं आएगा समाधान। मैं बोल रहा हूँ आपसे, तब भी समाधान नहीं आएगा। बीजेपी को तो मालूम पड़ जाएगा कि ज्यादा ये क्या आप किसी को प्रूफ करना चाहते हैं? पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को ये प्रूफ करना चाहते हैं अपन कि देखो हमने तुमको पलट दिया है, तुमने हमको भाव नहीं दिया है? या वो है ना प्रूफ भी। मैं बताता हूँ, आज गेहूं का भाव राजस्थान देखिए आप, यहाँ की सरकार 45 रुपए सब्सिडी दे रही है केंद्र, और वो 145 रुपए दे रही है। चलो मान लिया मैंने आपकी बात की, चलो हो जाएगा ऐसा। क्या वो सरकार भी ऐसा करेगी? इसकी क्या गारंटी है? दबाव में तो आके करेगी। कितना दबाव में आ जाएगी? क्यों? अगर सरकार पलटी है तो दबाव तो आएगा। कितने दबाव में? मतलब एक फसल में आ सकती है, सारी फसलों में दबाव में आ जाएगी क्या? मुझे देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ सरकार गलत है वहाँ सरकार को गलत बोलूँगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा करता रहूँगा और ये मुहिम आगे चलाता रहूँगा जब तक किसान भाई अपनी बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप लिख के ले लो। हम सिर्फ बोलते रहेंगे ये सरकार इसको पलटी कर देंगे, उसको पलटी कर देंगे, फला। क्या उससे समाधान निकलेगा? पूरी तरीके से निकलेगा? इसकी क्या गारंटी? और निकला अभी तक क्या? अभी तक निकला क्या? आप सरकार, अब रिकॉर्ड उठा के देखो ना, आप रिकॉर्ड उठा के देखो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सारे डाटे में इकट्ठे करने के बाद निकला हूँ इन चीज़ों के लिए। ये जो मुहिम चला रहा हूँ गांव-गांव जाने का, मेरा पूरा मकसद यही है। ये डाटा पूरा इकट्ठा करके निकला हूँ कि पहले क्या भाव मिल रहे थे, क्या हुआ। सीधा सा गणित है, मैंने एक चीज़ देखा है, जब सरकार आनी रहेगी उस साल भाव 110% मिलेंगे। जब सरकार गई, किसान की हालत खत्म। फिर जब वापस चुनाव का टाइम आएगा, फिर भाव बढ़ेंगे, फिर खत्म। कुल मिला के 4 साल आप भाव मत लो, 1 साल लो, 5 साल बराबर। ये हकीकत है। और इसको कंट्रोल करने का, देखिए मेरी जो एज है वो आप लोगों से कम है, मैं मानता हूँ, पर आप जो बचपन से पहले से जो आप लगाते आ रहे हैं फसलें, क्या पहले केवल प्याज लगाते थे आप कि कुछ और भी लगाते थे? सब गेहूं भी चना कोई नहीं बारिया, चना का भाव देखो एक चीज इन्होंने बोला, चने कोई नहीं बारिया, लेकिन उसके भाव क्या है? अच्छे 10,000 मिल रहे हैं, डॉलर के मिलते हैं, 7,000 देसी के। 8-10 हज़ार है।
बिक रहे वो सबसे बड़ी समस्या है। उपचार बहुत ज्यादा आता है इधर। आता है रोग, ये मैं मान रहा हूँ। देखो रोग आता है, ये मैं मान रहा हूँ, रोग तो सबको इसकी वजह से हमने बंद करे, ये भी मैं मान रहा हूँ। चलो नई फसल दूसरी गन चलेगी। चल रही ना जैसे अभी हमारे भैया ने आप। असालिया, असल ये नई फसल सुना मैंने, हाँ ये नहीं है, ये क्या काम, मतलब क्या रहती मसाले की खेती है, मसाले की? आगर मंडी भी क्या है? ये मेरी बात सुनिए, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने लगाया, तो ये चीजों पे काम करना पड़ेगा, यही समझा रहा हूं मैं, करना पड़ेगा। आप एक बार साउथ के किसानों से मिल के आओ, एक बार महाराष्ट्र के किसानों से मिल के आओ। आप जब उनसे मिल के आओगे तो उनका खेती करने का तरीका हमारे मध्य प्रदेश में जो किसान करता है, जमीन और आसमान का अंतर है। अगर कोई मिल के आया आप में से, मैं बता दूं, मुझे लगता है कि वास्तविकता में वो खेती करते हैं। अपन 90% रिपीट बीज लगाएं। दादा इधर आओ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वही बीज लगा रहे हम चलो बीज तो चलो अपनी जगह, में कोई नहीं समझ रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ को पैदा कर रहे हैं, लगा दो झोंका दो। अरे क्वालिटी बनाओ भाई। आप मंडी में जाओ, किस चीज के भाव मिलते हैं? ईमानदारी से बता दो। भाव क्वालिटी के ही मिलते हैं। क्वालिटी गेहूं में तो 3000 से ऊपर भी। क्वालिटी के ही भाव किसका मिलेगा? हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? क्वांटिटी पे, हम मात्रा पे काम कर रहे हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। हम ये सोच ही रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन करना समाधान नहीं है। समाधान क्या है? क्वालिटी, बढ़िया माल बनाओ। अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राऊ रंगवासा में एक सीए है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, वो एक बड़ा प्रोफेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये सीए साहब। एक वहाँ के एक सीए हैं, आपको यकीन नहीं होगा, वो खेती करते हैं। उसको क्या जरूरत है खेती करने की? लेकिन उन्होंने इतनी सिस्टमेटिक तरीके से खेती। उनके जो प्याज पैदा होते ये बड़े साइज, नारियल देखा नारियल अपना ने, छोटे वाला नारियल, वो साइज आते हैं। और इंदौर मंडी में उससे बेहतर प्याज मैंने इन पिछले 3 सालों में किसी का नहीं देखा। इवन महाराष्ट्र वालों को भी नहीं देखा मैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति क्वालिटी पे काम कर रहा है, वो क्वांटिटी पे काम कर ही ना। और सबसे ऊंचे लोगों के अगर 8 रुपए बिकता तो उस दरमियान में उनका 11-12 रुपए बिकता है प्याज। जबकि औसत क्या बिक रहा है? 8। लेकिन उनका क्या बिक रहा है? क्योंकि वो नजर क्या जा रही है? वो नजर ही अलग जा रही है। तो इन चीजों पे हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वांटिटी पैदा करने से कुछ नहीं होगा कि हमने 4 बीघा में लगा दिया, 10 बीघा में लगा दिया। प्याज भाया सर, हाँ जी, आप प्याज इतने बड़े हैं सबको कहाँ ये क्वालिटी वो बन नहीं पाई। वो प्रकृति है। मेरी बात सुनिए, प्रकृति को आप कुछ नहीं कर सकते। वो मैं खुद बोलता हूँ, प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है। 30-40 अभी जैसे ये पानी गिर गया था, आपके कंट्रोल में था? नहीं था। हमारे कंट्रोल में क्या, हम उसकी बात करें? हमारे कंट्रोल में हम क्या करें? स्टार्टिंग से क्वालिटी पे बनाने पे ध्यान दें। हम ये कंट्रोल, उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। 90% तो ओपन निर्भर है भारतीय कृषि। नहीं, आप प्रकृति पे तो है नहीं यार। दादा आप निर्भर हो, मैं मान रहा हूँ। मैंने फिर रिपीट करा, मैं आपकी बात से मुकर नहीं रहा हूँ कि निर्भर नहीं है। निर्भर हम प्रकृति पे हैं। लेकिन यार ये जो हमने बेड़ा कर करते हम लोग ज्यादा लगा के, ये तो हमने गलतियां करी ना। ये प्रकृति ने थोड़ी करी गलती। क्वांटिटी बढ़ाई है अपन ने, किसानों ने। तो ये अपनी गलती है कि किसकी गलती बताओ? पर इस साल तो क्वांटिटी भी नहीं बढ़ी है। जैसे गेहूं का उत्पादन हर साल 12 से इस बार डाउन आता है, है। बिल्कुल इस बार खराब हुआ। इस साल 6 से 7। तो इसके लिए मैं सरकार को दोष दे रहा हूँ ना नहीं, दूसरी कि चीज, ये दोष है इनका। उत्पादन हर साल 100 कट्टे 80 कट्टे आता था। इस साल 60 कट्टे से ऊपर कोई किसान का नहीं गया, 50-60। तो ये इन चीजों के लिए मैं खुद दोष दे रहा हूँ। प्याज का भी नहीं पैदावार हुआ। प्याज जो 125 कट्टे होते हैं, 60 कट्टे आ रहे हैं। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं भाव नहीं मिल रहा। इसके लिए सरकार दोषी है, दे रहा हूँ। लेकिन जो हम ज्यादा लगाते हैं उसके लिए तो सरकार दोषी नहीं है। उसके लिए कौन दोषी है? किसान। हम दोषी हैं, किसान भाई दोषी हैं। पिछले साल जब आलू निकाला था, जब 16 रुपए किलो आलू बेचा था, स्टोर किया कुछ किसानों ने, कुछ ने बेच दिया, 16 रुपए किलो बिका। और इस साल वही आलू कम हुआ और 6 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसमें कौन दोषी है? सरकारी इसमें सरकार दोषी, मैं बोल रहा हूँ भाई। या तो उसके सब्सिडी निकालो थोड़ी बहुत, ताकि वो किसान बराबर हो जाए। करो ना, निर्यात भी करो। ऑटोमेटिक अभी आलू का भाव मिलेगा। बिल्कुल निर्यात वाली बात है। अभी देखिए किसान भाई, आप जितने भी मौजूद है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अगर देखिए मैं नहीं बोल रहा मेरे हिसाब से बेचो, लेकिन एक जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। अभी जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, अगर ये सब कुछ सही होते हैं, चीज़ें अच्छी होती है, तो आप ये निश्चित मान लो कि इस बार लहसुन और प्याज के भाव तो मिलेंगे।
वो मिलेंगे, वापस मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात पे आप मान लो 100%, लेकिन कोशिश क्या करो, थोड़ा थोड़ा माल, मतलब ऐसा भी मत सोच के रखो यार उस भाव के लिए बैठे, वो भी गलती है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसे आप खुद बता रहे हो कि प्याज का रकबा क्या हुआ था, बड़ा, लेकिन पैदावार कोई नहीं, लहसुन की पैदावार हुई नहीं। तो जब चीजें नहीं है तो क्या टाटा अंबानी अपने फैक्ट्री में पैदा कर लेंगे क्या इस चीज को? आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, कौन करेगा? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब नहीं है तो एकदम से लगाए 1 महीने में, और 1 महीने में लगा के वापस आ गया। नहीं, पर इस साल जैसे गेहूं का भाव, उत्पादन भी कम कम हुआ, है। और आज पिछले साल मैंने यही गेहूं 3150 रुपए उज्जैन मंडी जाके बेचा, और आज पोजीशन ये है कि वहाँ 26 रुपए 26.5 रुपए बिक रहा है। तो ये तो सरकार दोषी है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए है दोषी, बिल्कुल दोषी। जब अपने को दिख रहा है, और देखना जो गेहूं है, गेहूं के भाव भी बाद में जाके मिलेंगे, जो मेरा अनुमान बोल रहा है। तो जरूरत है ना, अभी जरूरत है, पर क्या आलू का करेगा? भाव नहीं मिला, गेहूं का भाव नहीं मिलेगा तो किसान मजबूरी में तो बेचेगा, सब फसल बेचेगा, मजबूरी है, वो मैं मान बेचने रहा के हूँ। बाद में वो जो लोग पैसे वाले हैं उनने स्टॉक कर लिया, उनको पैसा मिलेगा। किसान तो वही दुखी का दुखी, किसान के पास पैसे कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या तो मजदूर के पैसे देना है, मजदूर के पैसे भी नहीं निकल रहे। सोसाइटी बननी, सोसाइटी का पैसा नहीं सरकार ने समय दे दिया कि आपको मार्च एंड में सोसाइटी भरना है, गेहूं तोला रही है, अब उसमें भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। तो अब अगर गेहूं तोला है उस पर तो लग गया ब्याज, 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा देगा वो। किसान तो कहीं से कहीं दुखी है। दुखी है, मान रहा हूँ आपकी बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके समाधान में आपसे ही चाहता हूँ, समाधान क्या है? समाधान भाई आपने बोला दुखी है, समाधान यही है, आओ इधर आओ, 1 मिनट आप इधर आओ। यही समाधान है। हमारा हाथ में ही नहीं, सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है। आयात निर्यात अगर खुला रहता है तो गेहूं का भाव भी मिलता, आलू का भाव भी मिलता, और आलू का अगर भाव मिलता तो किसान के पास आलू के पैसे आ जाते, गेहूं स्टॉक कर लेता, 2 महीने बाद बेच देता। मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके समाधान आप बताओ कि और क्या समाधान है? यही समाधान, और क्या? किसान का भाव भाव मिलना कैसे चाहिए, उतारे, किसान पैसा आना चाहिए, ये समाधान है। ये पैसा तो आना चाहिए, जैसे अपनों ने बोल दिया। चलो अपनों ने अपनी बात, चलो ये जो भी वीडियो अगर मान लो सरकार में बैठे हुए जो लोग अगर वो देख रहे हैं, तो एक चीज़ तो आप समझ लो, किसान भाई अभी संतुष्ट नहीं है, अभी उनको दिक्कतें चल रही है। आप खुद समझदार हो कि अगर ये चीज़ें आती है तो बाद में क्या होता है। अभी एक हमारे यहाँ आलू बेचा एक आदमी ने, उसने खरीद के बीज लेके लगाया था, 60,000 रुपए उसका खर्चा आया, और पूरा आलू बेच दिया तो 52,000 रुपए के आलू बने। अब बताओ, खेत तो उसने खत्म कर लिया, उसका खेत तो खत्म कर लिया, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जो जेब से लगाए तो उसमें भी 8,000 कम आए। अब कुल मिला के हमने 4 महीने मेहनत कर ली, क्या करेगा मान लो, और लास्ट में जाके, और अगर छोटा किसान है ना, अगर 4 बीघा 5 बीघा जमीन है ना, अगर छोटा किसान ने सारा ऐसा कर लिया तो वो तो मरना है, वो तो मरना है, तय है वो तो। उसका 1 साल नहीं 3 साल खराब। बड़ा किसान नहीं दिया, बड़ा किसान तो बहुत कम है, छोटा किसान ज्यादा। अभी जैसे ज़्यादातर किसान, आपने बोला कि छोटे किसान भी अब रह गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है कि ज़मीनें बंटवारा होते होते चीज़ें कहीं ना कहीं घटती जा रही है। अभी मैं जो चीज़ों, अभी ये हम लोग मान रहे हैं कि ये सरकार को ऐसा करना चाहिए, सब करना चाहिए, ये सब मैं मानता हूँ, और ऐसा होना चाहिए कि अगर समर्थन मूल्य अगर मिल जाए अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो उसमें हो जाए, ये मैंने माना, मदद मिलेगी, ठीक है, ये मैंने मानी आपकी बात। लेकिन मैं फिर भी, मैं समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मुझे अन्यथा मत लेना। मेरे हाथ में होता तो मैं 6,000-7,000 गेहूँ बिकवा देता। मेरे हाथ में होता तो प्याज में जो आज 6 रुपये 7 रुपये है, वो 20 रुपये 25। मेरा तो ये बोलना, हर साल अगर किसानों को 15 रुपये भी मिल जाए ना प्याज के, बहुत है हमारे लिए। बहुत है। हमको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, हमको तो हर साल 15 रुपये दे दो आप, बहुत है इतना। उससे ज़्यादा हमको ना, हमको कुछ सब्सिडी चाहिए, ना फलाना चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। गेहूं का भाव आप हमको 4, 4.5, 5,000 के आसपास दे दो, खुश है हम लोग। हमको नहीं चाहिए, हमको समर्थन मूल्य चाहिए नहीं, हमको 4-5 हज़ार रुपये दे दो आप, 5 में भी बहुत है। हम सरकार से 2,000 भी नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं चाहिए ना। पर मेरा एक दुख एक जगह वही है, बस हम, जैसे आपने बोला, हमने बोला, आपकी बात मैं लेके चला गया, सब हो गया। बहुत सारे मीडिया वाले चिल्लाते भी कभी कभी, जब खासकर कब चिल्लाते हैं, जो प्याज के भाव 20 रुपये 25 हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्या घर में उनके कौन मर जाता है भगवान जाने, या कि जिंदगी में उनके पता नहीं क्या हो जाता है कि साला जो पिज्जा वो 250, 200, 300 रुपये खाते हैं, 10 रुपये जैसे बड़ा प्याज का भाव, चिल्ला के गला फाड़ के साला उस प्याज के रेट को कम करवा देते हैं। ये भी मैंने देखा अक्सर। बजट ही बिगड़ गया। 20 को 25 को ये मिला तो हालत खराब हो जाती है, उनका बजट बिगड़ जाता है। वो प्याज, मतलब वो अगर पिज्जा खा रहे हैं, साला 100 रुपये की आइसक्रीम में खा जाते हैं लोग।
तब उनका बजट नहीं बिगड़ता है। 250 रुपए का जब पिज्जा खा जाते हैं, वो एक छोटा सा आता है, उनका तब बजट नहीं बिगड़ता है। और शहर वालों को बजट कब बिगड़ जाता है? जब प्याज के भाव 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए किसान को जैसे मिलना चालू हुए, उनका बजट बिगड़ गया, सब चिल्लाने लग जाएंगे भैया। तब आओ गया मोदी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। उनका सामान का भाव है वो तो कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसे ही किसान का कुछ हुआ कि बेड़ा घर। अच्छा, अभी मुद्दे से शायद हो सकता है मैं भटक गया भावनाओं में, वापस मुद्दे पे आएंगे। मेरा आपसे बोलना है कि मेरे को आपसे भी नाराजगी है। देखिए, और नाराजगी अपनों से ही होती है। जब नाराजगी होती है तो अपने को ही बोलता है इंसान कि भाई तेरे से नाराजगी देख आ रही है। और नाराजगी मालूम क्या है? हम सरकार के लिए बोल भी रहे हैं कि ये समर्थन मूल्य मिले, सब मिले, लेकिन एक चीज़ों पे क्या आप लोग अब धीरे धीरे काम करना चालू करेंगे? आप जो बोल रहे हो जैसे क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, है ना? तो मेन चीज बताता हूँ मैं, आज तेजस गेहूँ 18 कुंटल बीघा, 17 कुंटल, 16 कुंटल हो रहा है, और लोकवन गेहूँ 8 से 10 हो रहा है। अब अगर सोसाइटी में अगर तोलने जाएगा तो वो तेजस भी वही भाव तुलेगा। नहीं, अपन एक फसल की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना मैं एक फसल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक फसल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो मुहिम है वो मुहिम बड़ी सिंपल सी है, किसान अलग अलग चीज़ों पे काम करे। वो किसी के बारे में सरकार मेरे को ये करेगी, फलाना करेगी, ढिनका करेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। जिस दिन किसान भाइयों ने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पे काम कर लिया ना, किसी सरकार की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका माल ऑटोमेटिक सही दाम पर खुद ही बिकने लग जाएगा। ये आपने अनुभव भी किया है। जिस साल चीज़ों के भाव कम मतलब क्वांटिटी कम रहती है, भाव 110% मिलना है। देखो, शेयर लाइक, चलो अभी आपके लिए इस तरह का भी वीडियो कोई बनाने आ रहा तो बता दो मेरे को। चलो, मैंने बोला ना, ये मेरी बात सुनो, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं आप मेरी बात सुनो। ये आपकी मेंटेलिटी, बहुत सारे किसानों की मेंटेलिटी मालूम। देखो होता क्या है, होता यही है कि जब आपके लिए कोई काम करने भी आएगा तो उसको तेरे लिए तो कर रहा। अरे भाई, आप ये क्यों सोचो? इस व्यक्ति ने अगर 8 बीघा कुछ लगाई तो इससे क्यों नाराज भाई कि इसने 8 बीघे लगाए तो मेरे लिए 10 बीघा लगा रहा हूँ? क्योंकि ये ईर्ष्या भाव जो यही तो काट रहा है, खून काट रहा है। मैंने अभी एक बात बोली दादा, आप नाराज, आप जिसे किसान भाई मेरे को मिलते इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। मेरा बोलना है, मैंने अभी एक बात बोली, जब किसानों को भाव मिलना रहता तो मीडिया चिल्लाती है। क्या अभी कम भाव मिल रहा? कोई आया आपके पास पूछने? कहाँ सो रहे हैं ये लोग कि यार ये किसान भाई को भाव नहीं, इनके घर में क्या हालत हो रही होगी? बहन बेटियों की शादी कैसे करेंगे? कर्जा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? ले लेंगे कर्जा, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों दादा, ले लोगे कर्जा? तो कर्जा कौन देगा? कर्जा कौन देगा? तो दादा देखो, लाइक करना नहीं करना वो आपके हाथ में। ये मेरा मुद्दा है ही नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा जिस मुहिम के लिए निकला हूं मैं, वो यही है, किसान भाई की आमदनी बढ़े। केवल सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे नई चीजों पे भी काम करें। मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपका बोलना है कि भाई साहब पानी की दिक्कत, क्या कोई फसल ऐसी है जो बिना पानी के, कम पानी की होती है? पर वो पैदावार में नहीं आती है। किसने बोला नहीं आती है? आप ढूंढो, आपको 1000 चीज मिलेगी। महाराष्ट्र के, अब सुनना, मैं महाराष्ट्र के देखो, मिट्टी परीक्षण कराओ कि आपके यहाँ क्या। आपने मेरी बात सुनो, आपने कभी भी नई चीज पे प्रयास नहीं किया है, मैं लिख के बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ के एक किसान ने अभी बना पानी की करते थे, प्रयास नहीं किया है, बाजार नहीं मिल, वो गलत है, वो लगाना ही नहीं ना अपने को। अपन देखो, मेरे वर्ड सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आमदनी बढ़ानी, हमको ऐसी फसल थोड़ी लगानी जिससे हमको भाव नहीं मिल रहा। अभी एक किसान ने हमारे यहाँ मूंगफली लगाई थी, तो उसको 5 कुंटल बीघा मूंगफली हो गई। तो 20 बीघा मूंगफली थी तो वो 50-60 हजार रुपया बीघा का उसका मिल गया। उसके बाद में फिर डालर चना बा दिया, तो डालर चना ओके 5 कुंटल बीघा वापस हो गया, 10,000 रुपया कुंटल फिर मिल गया। तो पानी वाला खेल है, जिसके सबसे ज्यादा फायदा उसको हुआ। पर अब दिक्कत क्या होती है, अब जैसे आपने किसी किसान ने फायदा देखा ना, एकदम से टूट पड़ेंगे और ले देखे वापस वहीं के वहीं। पर समस्या कहाँ है? यही समस्या है, एकदम से नहीं टूटना है, थोड़ी थोड़ी लगाना है। अभी लसण या कम हो गई तो भाव मिल रही। इधर आइए ना थोड़ा। देखिए, चलिए आपस में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आप आराम से करना आपस में। अभी जो मेन मुद्दे हैं उन पे काम करेंगे। मैंने अभी बोला कि एक एग्जांपल दे रहा था मैं, जैसे कि
किसानों को क्या नहीं का, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सूरजना फली सब जानते हैं अपन, आपको क्या लगता है कि वो फसल, वो भी एक फसल अगर उसको सही तरीके से करे तो? मैं महाराष्ट्र के किसान भाई से मिला हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसका इंटरव्यू लेके आया, उस इंसान से, उस किसान से मैंने पूछा भाई कैसे क्या करते हो, क्या चीज़ है? उसका बोलना पहले 5 एकड़ में लगाई मैंने, फिर मैंने अब आज की तारीख में 15 एकड़ में करता हूँ। मैंने कहा तेरे को डर नहीं लग रहा भाई 15 एकड़ में भाव नहीं मिले तो? बोले 40 लाख रुपए मैं हर साल कमा लेता हूँ। मैंने कहा कैसे क्या दिमाग लगाया? अब जरा सोचो, जब मैं उधर गया तो मैंने पहाड़ी इलाके पे देखा, वहाँ ऑटोमेटिक ही सूरजना फली हो रही है। उसका आंसर यही था कि जब मुझे प्रकृति, जब मेरे को यहाँ प्रकृति खुद ही उस चीज को निर्मित कर रही है तो मैं तो मूर्ख हूँ कि उस चीज को नहीं लगा रहा हूँ मैं। वो प्रकृति खुद ही निर्मित कर रही है ना, पानी दे रहे फिर भी वो पहाड़ों पे हो रहा है। तो अगर मैं हाइब्रिड लाके लगा दूं, अब एक चीज हो सकता है बेचने की समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या कि बेचू कहाँ? आप सोचो, हर चीज का समाधान है। उस व्यक्ति ने, उसको पता है मेरे को मार्केट नहीं मिलेगा यहाँ, उसने साउथ के किसी व्यक्ति से बात करी, साउथ में सबसे ज्यादा सूरजना फली जो है वो अपन क्या, इडली सांबर जो बनता है, सांबर में सूरजना फली डलती है, और साउथ में सांबर हर दिन बनता है। देखो आप सोचो, वो भी किसान ही है, हम भी किसान हैं, उसने कुछ तरीके अपनाए। और कभी कभी हम क्या सोच रहे किसान भाई कि बस जो चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है वो हमसे देखा नहीं जाता है। 6 रुपए 7 रुपए नहीं देखा जा रहा है, ये 60,000 रुपए तो खर्चा, 52,000 रुपये उस किसान से देखा जा रहा होगा। अब क्या दूसरी जो होड़ करते हैं हम किसानों से, सही है, सब यूज के सर, आपस में होड़ करते हैं। पार्टी बदलो से कहीं भी समाधान नहीं होगा, जड़ पे काम करो, और जड़ यही है, खाद जड़ है या मूल जड़ है, मूल जड़ वही है। पर खाली भाव मिलना चाहिए बस। मूल जड़ है कि आप नई चीजों पे और तरीके बदलो। आलू करिए, आप 10 बीघा का आलू करो, 10 बीघा में दूसरी चीज लगाओ। कहीं देखो, अगर मेरा इधर आओ ना, मेरा बोलना है कि मान लो किसी किसान ने सपोज कर उसके पास 4 बीघा है और 3 बीघा 3.5 बीघा अगर उसने इस बार आलू लगा दिए होंगे, आपको लग रहा है वो क्या करेगा इस बार? लेकिन अगर उसके पास 4 बीघा है, पानी भी बढ़िया था, मैंने एक किसान ऐसा भी देखा, उसके पास सिर्फ 2 या 2.5 बीघा जमीन है। कितनी जमीन है? अब वो बड़े किसान से वो अपने आप को नहीं तोल रहा है, जिसके पास 20 बीघा 25 बीघा 50 बीघा, उससे वो अपने आप को, मतलब मैं क्यों जोड़ूं? उसके पास 50 बीघा है, इसलिए वो 10-12 बीघा में क्या लगा रहा है, प्याज लगा रहा है या जो भी लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है। मेरे पास वो नहीं है, तो मैं उससे क्यों अपनी तुलना करूं? तो मैंने क्या किया भाई तूने? बोले कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, रामायण में पढ़ता ही नहीं हूँ मैं हर तरह की सब्जी लगाता हूँ हर साल। सोचो उसका माइंडसेट देखो कितना बढ़िया है। बीघा 2-2.5 बीघा जमीन, पानी ठीक ठाक है उसके पास, क्या करता है, सब्जी लगाता है, थोड़ी थोड़ी हर चीज। मैंने बोला फिर अगर भाव नहीं मिलेगा, ये थोड़ी थोड़ी लगाए, तो इसको बेचने का तरीका क्या भाई तेरा? बोले मंडी में बेचना ही नहीं, अपने को क्या करना मंडी में बेचने से, अपन इसलिए लगा रहे हैं ये चीजें ताकि मेरा घर अच्छे से चले, मेरे को आमदनी मिले। मैंने कहा सही बात है। तो वो क्या करता है, वो हर दिन फ्रेश ताजा सब्जी तोड़ता है, ले जा करके जो शहर का रास्ता जाता है वहां जा करके शाम को जाके बैठ जाता है। बोले 3 घंटे में लोग आते हैं, मेरी सब्जी बिक जाए, मेरा काम हो गया। बाजार से 2 रुपया बोले देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तरीका है। अब मान लो वही 2.5 बीघा वाला वो बड़े किसान से कंपैरिजन कर लेता है, अरे तो 10 बीघा वाला, इसने 5-7 बीघा या 20 बीघा वाला है, 10 बीघा मैं भी पूरे में लगा दूं। ले भाई लगा ले, तू क्यों होड़ कर रहे हो? और इस साल पानी भी नहीं है सर, 500 फीट होल बंद है, पानी पीने की समस्या आ रही है। हाँ, क्या करो, पानी भी तो चाहिए नहीं, सब्जी लगा भी तो। मैंने बोला, वही बोला, पानी है आपके पास तो आप समझो। लहसुन प्याज आलू के लिए मैंने बोला है कि अब जैसे आपके आलू, आपके लिए तो समस्या है कि पानी क्या करेंगे, लेकिन जहाँ पानी है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी आलू प्याज लहसुन, आलू प्याज लहसुन। भाई तेरे पास चीजें हैं तो तू तो कुछ नया कर भाई, ताकि थोड़ा रकबा कम हो, 70% थोड़ा रकबा कम हो। अगर वो दूसरी नई चीज करेगा तो कुछ तो रकबा कम होगा। जिनको नहीं मिल रहा है भाव उनको मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, तेरी फसल का मिल जाएगा, सबको काम हो जाएगा। पर नहीं, हमको तो होड़ करना है। आप बोलते तो है मंडी में कम लाओ, आहिस्ते आहिस्ते लाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा बेचो। हाँ थोड़ा थोड़ा बेचो, चिंता मत करो। सब बहुत पहले गणित क्या चलते थे, पहले क्या करते थे, एक बार जैसे ही फसल आई आज ही जाके भाव मिल जाएगा। अरे भाई सट्टा क्यों खेल रहा? सट्टा खेलने के लिए थोड़ी लगाई तूने, 4-5 महीने तूने मेहनत करी है,
सट्टा खेलने के लिए नहीं करी कि सट्टा जाके खेल लेगा आज कि भाव ये है, चलो ले जाओ, एक जो बिकेगा आज के दिन हो गया काम खत्म। तो ये तो सट्टा है, साफ तौर पे सट्टा है, मैं बोल रहा हूँ। दूसरा लालच, लालच भी है, और थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें वो थोड़ा बहुत बेचेगा नहीं, लास्ट तक रोक के रखेगा, और जब लास्ट में डाउन हो जाएगा तो फिर एकदम से सब बढ़ाएंगे और ज़्यादा डाउन कर देंगे। ये लो, हालांकि देखिए कुछ को ये बातें सही लग सकती है, कुछ को गलत लग सकती है, पर जो मुहिम पे निकले हैं वो तो हम जाएंगे। अब दादा ने बोला लाइक वाले, तो देखिए लाइक आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी भी उम्मीद बढ़ेगी, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। नहीं तो भैया मैं मेरे जॉब से खुश हूँ, मेरे को, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरे खुद का डीएस है, ये विषय अलग है, यही दिक्कत है। आप क्या करते हो, इसको क्या फायदा हो रहा साला, प्रश्न चिन्ह वहां आ जाएगा तुम्हारा। किसान अरे तुम ये सोचो कि तुम्हारा फायदा क्या होगा, और इसको फायदा हो रहा, हटाओ। अरे हटा दो भाई, मेरा थोड़ी नुकसान है, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं जगाने निकला हूँ लोगों को। सब किसान को मिलना चाहिए, सब किसान को। भाई मैंने जो चीजें समझी, जो जानी, और ये ऐसा भी नहीं है, ये इस बैकग्राउंड से, आपके बैकग्राउंड से मैं निकला हुआ हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, सब करते थे, मैंने वो सारे हालात भी देखे हैं कि खेती में नुकसान होता है तो आदमी सोचता है अब आत्महत्या कर लूँ मैं, ये सब हालात देखे हुए हैं। तो वो चीजें हैं, तो भगना समाधान नहीं है, आत्महत्या समाधान नहीं है। समाधान अगर कुछ है तो तरीके बदलो, समाधान कुछ है, दोष देना बंद कर दो। जहां हमको दोष देना पड़ेगा हम दोष भी देंगे, लेकिन जहां हमारी गलती है एक्सेप्ट करो। अभी ये जो अभी वो नर्मदा के आपके इधर निकल रहा है, अभी चल रहा है, तो क्या वो किसानों के लिए भी रहेगा उसका बेनिफिट? किसान के लिए ये चीजें 2 साल में चालू हो जाएगी। चलो कोशिश तो हुई, चलो कि नई चीज आई कुछ, चालू करी वहाँ की जगह पानी पानी तो वहाँ पैदावार हो रहा अच्छा, पैदावार का दूसरी चीजों भाई दी उन्होंने पैदावार तो जो चल रही है वही है, पानी तो नई चीजों पे कर रहे हैं वो लोग काम। फिर मूंग भाई दिया ऐसा जैसे मूंग अपने एरिया में नहीं होता है, कश्मीरा साइड में मूंग भी बहुत है, हाँ तो मोटी चली हुई है नहीं वही चालू हो गई तो उधर मूंग कर रहे हैं लोग। पानी भरिया तो ये गलती है। देखो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मजबूरी वो अलग बात है, लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है, हाँ आप बोलोगे यार, आप बोलोगे बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत तो देखो करना, या तो मेहनत करो या रो है अपन कि भैया भाव नहीं मिले तो ये इसको सिर पे बोझ दें, अरे यार भाव नहीं मिल रही है तो सिर पे बोझ दें, या मेहनत करो। नर्मदा किनारे में गए सब, पिछले साल गए थे, वही का किसान अपन सोयाबीन बोवानी बारिश में ऐसा मूंग बोए लगाते, किसान जब मिला तो खरगोन के उधर भी लगाते हैं, निमाड़ की तरफ लगाते हैं, मूंग लगाते, बिल्कुल लगाते हैं। तो उन जब उसी में नहीं उत्पादन कहीं जाए तो उनके 6 से 7 क्विंटल बीघा हो जाता है। मेरी यार 7 क्विंटल और 7,000 के आसपास भाव भी मिलता है उसका। नहीं तो मेरी बात सुनो, मैं खुद गया हूँ किसान के पास, मन की यार 7 क्विंटल बीघा तो मेरे जीवन में गेहूं होता है 8, 10, 12, 15 तो हमारे यहाँ, तो मूंग कैसे हुआ 7 क्विंटल पौधो इतना बड़ो, पर वास्तव में मूंग बहुत शानदार थे उनके, मैं खुद देख के आया। बहुत सारी चीजें हैं। देखो दादा, अगर करें, किसी ने नहीं सोचा था कि महेश्वर की तरफ या उस तरफ केले भी होते हैं। हम पहले क्या सोचते थे, ये केले तो साउथ में होते हैं, नहीं पर इधर बहुत हो रहे, इधर चालू कर दिया है। देखो बहुत सारी चीजें और भी है। हालांकि लोग जो दूसरे समाज से, जैसे अपने पाटीदार समाज में तो चलो हमको थोड़ा रहता है कि हम मुर्गी पालन नहीं करें, हमको दिक्कत आती है, मछली पालन में दिक्कत है हमको, ये जो अपने क्या रहते हैं बकरा पालन, तो ये भी फसल है, आप मान के चलो। पर ये जो कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो करनी चाहिए, उनको करना चाहिए, उनको तो करना चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी लगे पड़े एक ही चीज करते रहो अपन। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ मुझे नहीं पता बदलाव होगा या नहीं होगा। मुहिम पे निकले हैं, जो होगा पैटर्न बदलना पड़ेगा। समय की मांग यही है, आपको एडवांस बनना पड़ेगा। खेती विदेश के लोग भी करते हैं, आप सोचो वो भी किसान है, लेकिन उनको करने का तरीका देखो यार। वो किसान लगता ही नहीं, वो बिल्कुल लगता है प्रोफेशनल व्यक्ति यार कि वो क्या खेती कर रहा है यार। पर इस साल भी बताओ मैं 40 कट्टा बीघा भी लहसुन पैदा करता हूँ इसके किसान को देखा है। इस साल भी तो ये में चले जाओ अनिल पाटीदार नहीं, यूं नहीं गई रहो, अनिल पाटीदार के पास जाओ, आपके भी 40 से 50 कट्टा बीघा लहसुन हुई है, मल्चिंग पे करता है। तो देखो मेहनत तो है, मैं वही बोल रहा हूँ, मेहनत तो है। या तो मेहनत करें या फिर वह ठीक है लगा दिया, ठीक है जो होगा देखेंगे भाई, वही बात लास्ट में जाके जो होता है वो देखा नहीं। चलिए सारी चर्चाएं हुई, यहाँ नौजवान भी थे, कुछ यंग जनरेशन के भी थे, कुछ पुराने हमारे बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए। बस उम्मीद करते हैं कि जो मुहिम पे हम लोग निकले हैं वो धीरे धीरे
सफल हो और इन चीज़ों का आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। किसान भाइयों, जो सारी चर्चाएं हुई, चर्चाओं का एक ही क्रक्स है, मेरा एक ही बोलना है कि हम नई चीज़ों पे काम करें, रकबे को सीमित रखें। सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, बागडोर आपके हाथ में लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरा बोलना एक ही रहता है, जो फैक्ट्री है वो किसानों के पास है, तो जो फैक्ट्री है वो किसानों के पास ही है। कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा, हम ही पैदा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। माल को बेचना कैसे है वो भी आपके हाथ में, थोड़ा बेचे कि एक साथ बेचे, क्या करें। मेरा सिर्फ सजेशन था कि माल को हमेशा थोड़ा थोड़ा बेचें, एक इंटरवल में बेचते रहें, एक भाव पे निर्भर न रहें, थोड़ा थोड़ा लगातार कहीं ना कहीं चलते रहे, उस माल को रोक के भी नहीं रखे और ज़्यादा भी नहीं ले जाए। ये भी एक तरीका है। दूसरी चीज़, लगाने का तरीका बदलो, थोड़ा थोड़ा बदलो, बाकी तो आपकी मर्जी। हो सकता है किसी को लगेगा तो बोल रहा है तो भाई ठीक है, मैं बोलता रहूँगा। जब जो जागेगा उसको जगाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में बाद में कुछ और जाग जाए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।